प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को उत्तर प्रदेश के जिन 19 स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिजनौर स्टेशन भी शामिल है। स्टेशन को रीडेवलप किया गया है अमृत भारत योजना के तहत। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने यहां का भी जायजा लिया। अमृत भारत योजना में शामिल बिजनौर रेलवे स्टेशन को संवारने का काम अब पूरा हो चुका है। ये मुरादाबाद रेल मंडल में नए सिरे से बनने संवरने वाला पहला स्टेशन होगा। नए डिजाइन में बने इस स्टेशन को उड़ीसा के खरौदा स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया गया है। इस वक्त हम बिजनौर रेलवे स्टेशन पे हैं और आपको यहाँ तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्टेशन है इसका रीडेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये जो पूरा रेलवे स्टेशन है, अगर कोई यहाँ पहले आया होगा और अब इस रेलवे स्टेशन पे आएगा तो वो एकदम अचंभित रह सकता है, क्योंकि ये जो पहले रेलवे स्टेशन था वो बहुत छोटा था और उस वक्त जो है इस प्रकार की यहाँ पर बिल्डिंग का भी निर्माण नहीं हुआ था। ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी सुशील राठी आपको दिखा रहे होंगे, उस वक्त ये जो प्लेटफॉर्म था उसकी लंबाई 398 मीटर थी और जब इसका रीडेवलपमेंट किया गया है तो ये करीब 620 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है और पूरा नए तरीके से, आधुनिक तरीके से ये पूरा रेलवे स्टेशन बनाया गया है, बसाया गया है, ताकि जब यात्री यहाँ पे आएँ तो उनको एक अलग ही अनुभव जो है पूरा प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप ये देखिए, ये जो आपको ये जो कवरिंग एरिया दिख रहा है, ये आपको महसूस हो रहा होगा कि जब आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पर ही आपको ऐसी तस्वीर और ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। और ये जो बिल्डिंग है ये आपको एक, जैसे आप किले में कहीं जाते हैं तो जो पुराने किले होते हैं उसकी तरह बनाया गया है। और ये बताया जाता है कि ओडिशा में एक स्टेशन है खरौदा, और खरौदा के तर्ज पर इस पूरे रेलवे स्टेशन का ये जो स्ट्रक्चर है, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं उसकी तरह इसको बसाया गया है। क्योंकि जो बिजनौर का ये जो पूरा क्षेत्र है उसको केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोद दे रखा है और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि ये जो स्टेशन है उसका जो पूरा निर्माण है, उसकी जो बिल्डिंग का निर्माण हो वो खरौदा रेलवे स्टेशन के तर्ज पर हो। और इसी के लिए विशेष अधिकारियों की टीम लगाई गई थी जिसने इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी किया, जिसके बाद इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया गया। और कितने सुंदर और भव्य तरीके से किया गया है वो आप जो है इस स्टेशन को देख के समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरा शाइन बोर्ड लगाया गया है, इसमें एकदम नए तरीके की और हर चीज़ के बारे में डायरेक्शन के साथ बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है, लिफ्ट कहाँ है, जीआरपी आपको कहाँ मिलेगी, वेटिंग रूम कहाँ पे है। तो यानी एक एक चीज़ के बारे में, स्टेशन मास्टर का रूम, एग्जीक्यूटिव लाउंज, आरपीएफ, सबका रूम, सबका जो है जहाँ पे वो मिल सकते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वो पार्किंग एरिया का जो है उसको पूरा विस्तार दिया गया है, उसको बड़ा बनाया गया है। हर जगह पे लाइट लगाई गई है ताकि जब ये लाइट जले तो एक अलग प्रकार का अनुभव यात्रियों को हो। जब वो यात्रा करने आए तो उनको एक अलग भावना का एहसास हो कि कैसे जो है भारतीय रेलवे अपनी विकास गाथा इन स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के जरिए लिख रही है। और यहाँ पे आपको बताएं कि जो कोई अगर एक ये ब्रेन लिली मैप है बिजनौर का, यानी जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं उनको भी यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है इस स्टेशन के बारे में। कहाँ पे रेलवे ट्रैक है, कहाँ पे वाटर बूथ है, कहाँ पे प्लेटफॉर्म है, किस फ्लोर पे है, कहाँ पे टॉयलेट्स है, वेटिंग हॉल कौन सा है, टिकट काउंटर कौन सा है। यानी वो यहाँ पर आकर वो इस तमाम चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्लास का जो वेटिंग रूम है वो किस तरीके से बनाया गया है, यानी एकदम आधुनिक सुविधाएं इसमें है, नए तरीके की सुविधाएं दी गई, पंखा, एसी, टॉयलेट पूरा अलग। यानी जो फर्स्ट क्लास के लोग आएंगे उनके लिए ये वेटिंग रूम जो है पूरा बनाया गया है। लाइट्स भी यहाँ पे आपको सब मिलेंगे, यानी एक अलग और बेहतर एहसास कर सकें यात्री, उसकी पूरी कोशिश जो है भारतीय रेलवे ने की है। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो और वेटिंग रूम बनाए गए हैं वो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वेटिंग रूम बनाए गए हैं। ये वेटिंग रूम जो है ये महिलाओं के लिए बनाया गया है, इसमें पूरी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, एसी है, पंखा है, सब कुछ है। और यहाँ बैठे बैठे ही जो अनाउंसमेंट होगा वो यात्री जो है यहाँ पे सुन सकेंगे। इस स्पीकर लगाया गया है, यानी मतलब आपको यहाँ बैठे बैठे स्टेशन पे जो भी सूचना दी जा रही है
वो आप यहाँ बैठे बैठे सुन सकेंगे। हम आपको दिखाएं, सामने आप देख रहे होंगे वो फुट ओवर ब्रिज है जो नया बनाया गया है, लंबा और चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। उसके नीचे आपको बताएं वहाँ पे लिफ्ट है, यानी जो लोग नहीं चढ़ सकते या उन्हें दिक्कत है या भारी सामान लेकर जा रहे हैं तो वो लिफ्ट के जरिए भी जा सकते हैं। लाइटिंग अलग लगाई गई है, कैमरे लगाए गए हैं और पूरे देखिए अलग अलग तरह की लाइटिंग जो है पूरी जो है उस लास्ट कोने तक जो है लगाई गई है। यानी अगर अब कोई बड़ी गाड़ी अगर आए, जो 24 इंच की गाड़ी आए, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पर पूरी आ सकती है। नए और आधुनिक तरीके से विकसित किए गए बिजनौर रेलवे स्टेशन के निर्माण में करीब 12.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें स्टेशन बिल्डिंग, फुट ओवर ब्रिज, 2 लिफ्ट प्लेटफॉर्मों के विकास के अलावा पार्किंग, खान पान, लाइटिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम शामिल है। और स्टेशन की परिकल्पना जब की गई थी तो हमने इस चीज़ का खास ख्याल रखा है कि उसमें यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी हो। जो हमारे पैसेंजर स्टेशंस पे आ रहे हैं उनका जो अनुभव है वो पहले से बहुत बेहतर हो, उन्हें हर काम में सहूलियत हो, उन्हें ये ना लगे कि वो स्टेशन पे कोई अलग से गाड़ी पकड़ने आ रहे हैं, उन्हें ये लगे कि वो जस्ट घर से वॉक करके आए हैं, आराम से आरामदायक सुविधाओं के साथ वो अपनी गाड़ी पे बैठेंगे। इस बीच में अगर उन्हें किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ आती है तो उसका निदान तुरंत बहुत थोड़े समय में उसी स्टेशन पे हो जाएगा। इस स्टेशन पे इन सब इम्प्रूवमेंट्स को करने में हमें लगभग 12.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे हमारे पैसेंजर्स हमसे और अपेक्षाएं रखते आएंगे, हम इस स्टेशन में और भी बेहतरी करते आएंगे, इसको और इम्प्रूव करते आएंगे। केंद्र सरकार की योजना अमृत भारत के तहत जिस प्रकार से बिजनौर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है, उससे यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। पहले से और अब में काफ़ी डिफरेंट है और आदरणीय मोदी जी की वजह से हमारे बिजनौर का जो रेलवे स्टेशन है उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। अब यहाँ आकर के हमें वेट करने के लिए बाहर खड़ा नहीं होना पड़ता, वेटिंग रूम बन चुके हैं और अच्छा लगता है। चारों तरफ एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा लगता है। हम उनके आभारी हैं और उनका शुक्र अदा करते हैं कि आगे भी ये तरक्की होती रहे। काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, काफ़ी मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो आपका वेटिंग एरिया बना है, आई थिंक ये पहले शायद नहीं था, क्योंकि मैं पहले आ चुकी हूँ तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब मैंने देखा है कि काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। मैम, जिस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर बना है स्टेशन का, आप बाहर से देखती हैं, वो कितना अलग। इट्स लुकिंग अ वेरी रॉयल, तो ये रॉयल लुक जो दिया है ना, तो इट्स वेरी डिफरेंट। अमृत भारत योजना के तहत भारत सरकार ने रेलवे स्टेशनों को इस तरह से विकसित किया है जिससे न सिर्फ वो यात्रा का एक ठिकाना बन के रह सकें, बल्कि जब यात्री यहाँ पे आएँ तो वो अपनी कला, संस्कृति, वास्तुकला और परंपरा का भी अनुभव कर सकें। बिजनौर से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया।